डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक सामने आई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका में शपथ ली है और वो तस्वीरें दुनिया भर ने देखी। ऐसे में ट्रंप ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी देने का काम किया है। आतंकवाद और ड्रग तस्करों पर सख्ती सीधे तौर पर दिखाई है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। ड्रग तस्कर भी आतंकियों की लिस्ट में अब शामिल होंगे। पाकिस्तान का गैर नेटो सहयोगी का दर्जा यहां खत्म हो सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान को विशेष दर्जे को खत्म करने पर विचार भी हो रहा है। पाकिस्तान को हर साल अरबों डॉलर की मदद पर अब संकट के बादल सीधे सीधे है। अमेरिका अरबों डॉलर की आर्थिक मदद पाकिस्तान को देता रहा है। ऐसे में किसी भी देश को मुफ्त में मदद देने की नीति को खत्म अब अमेरिका करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार आतंकी संगठनों और ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने ड्रग तस्करों को आतंकियों के समान दर्जा देने की बात भी कही, जिससे इन पर सख्त प्रतिबंध और कार्रवाई की जा सके। अगर अमेरिका पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करता है तो पाकिस्तान को मिलने वाली अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता बंद हो सकती है। ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही तगड़ा असर डाल सकती है। भारत की ज्यादा अहमियत होगी और भारत का डायस्पोरा और भारत की जो लॉबिंग फर्म्स होंगी वो ज्यादा ताकतवर नजर आएंगी अमेरिका में हमें। बिल्कुल, आप इसमें ठीक कह रहे हैं। बल्कि आज भी अगर देखा जाए तो कैबिनेट के अंदर जो भारत का की प्रेजेंस है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त अगर देखा जाए तो विवेक रामास्वामी है, काश पटेल है, वाइस प्रेसिडेंट साहब की वाइफ जो है उषा पटेल है, फिर उसके बाद हरमीत ढिल्लों है। दे आर की प्लेयर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन और इसका अल्टीमेटली भारत को फायदा होगा। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप चीन और पाकिस्तान को सबसे बड़ा टेंशन दे दिया है। ट्रंप ने पनामा नहर को फिर से अमेरिका के नियंत्रण में लेने का ऐलान करके जहां शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने कहा विदेशी आतंकवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इससे ही पहले ट्रंप अपने पहले कार्यकाल दौरान भी आतंकवाद को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स FDF में सूची में डाल दिया था। ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ समुद्र से चीन और पाकिस्तान में मातम जैसा माहौल तो वही भारत रणनीतिक रूप में काफी मजबूत हो गए। अमेरिका के जो सदर्न बॉर्डर है, ठीक है जी, मैक्सिको से तमाम किस्म की जो इलीगल एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। और वो कह रहे हैं कि जो मैक्सिकन कार्टल्स हैं मैं उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर करने लगा। मैक्सिकन कार्टल्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। सो वो जितनी भी इलीगल माइग्रेशन हो रही थी जो कि मैक्सिको से अमेरिका हो रही थी वो अब समझे खत्म हो गई। और वो जो कैच एंड रिलीज वाली गेम थी वो उसको खत्म कर रहे हैं। अब उनको वापस भेजा जाएगा उसी वक्त। और यूएस ने ये कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नाम है वो गल्फ ऑफ अमेरिका रख रहे हैं। अब नो मोर, दिस इज नो मोर अ नेम जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये अब गल्फ ऑफ अमेरिका होगी। सो और दूसरा उन्होंने चाइना के ऊपर बड़ी टफ लाइन ली है, ठीक है जी, कि चाइना और पनामा कैनाल के ऊपर, ठीक है जी। और इसमें आप ये समझ लें कि वो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो पनामा कैनाल को ऑपरेट कर रहा है और वो कह रहे हैं कि हमने ये जो है वो चाइना को नहीं दी। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी इस तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो के हवाले से जो है वो पहले ही ये खबरें चल रही थी कि जनाब वो भी शिरकत करेंगे और पाकिस्तानी सफीर भी शिरकत करेंगे और वो भी शिरकत करेंगे। लेकिन दोनों ये अफराद जो है वो कम से कम जब तक कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ना उनकी कोई तस्वीर आई, ना कोई विटनेस आया, ना कुछ पता लगा कि क्या उन्होंने शिरकत की है या नहीं की। फिलहाल तो ये ऐसे लग रहा है कि उन्होंने शिरकत नहीं की थी। सब जानते ही हैं कि अब वो आ चुके हैं और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उन्होंने ओथ भी ले लिया है। लेकिन आते के साथ ही उन्होंने कई तरह के स्ट्रिक्ट किस्म के फैसले भी लेकर आए हैं और उसमें उनका ये भी कहना है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। बाकी कंट्रीज का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तानी उनके हाथ नहीं आने और पाकिस्तानियों ने अभी से कोई जुगाड़ कर लिया होगा और उस वजह से मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उनको पाकिस्तानी तो बाहर निकालने में नाकाम हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल बाकी कंट्रीज के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।
साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी वो जो है साउथ की तरफ जो सरहद है अमेरिका की, उसको उन्होंने कह दिया है, उसमें इमरजेंसी लगा दी है कि उस साइड से जो है इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स ना आ सके। कोई बात नहीं, हम नॉर्थ की तरफ से आ जाएंगे, चारों ओर आ सकते हैं ना पाकिस्तानी, तो इधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। तो अगर आपने एक साइड बंद कर दी है तो कोई बात नहीं, तो 100 दरवाजे और खुले, पाकिस्तानी वहां से आ जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब हमारे पाकिस्तानी थोड़े से परेशान जरूर होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बारी आ जाए और पता लगे कि सब को फ्लाइट पे बिठा बिठा के उनके घर पे भेजा जा रहा है। कहा तो वैसे ट्रम्प साहब ने यही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल देंगे, लेकिन खैर है, अगर इनमें इतना दम होता तो इलीगल इमिग्रेंट्स अंदर जा। दूध होना, ये बिल्कुल ट्रम्प साहब के वो सामने खड़े हुए थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन इन द फर्स्ट लाइन, ठीक है। साथ उनके ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और वो जो लीडरशिप है, और कहा जा रहा है कि बार बार एक ही बात हो रही थी कि जितना ज्यादा जो वो जैसे कहते हैं ना कि जयशंकर ट्रम्प की इनॉग्रेशन पे खुश हैं, इतना तो शायद वो नरेंद्र मोदी की इनॉग्रेशन पे भी खुश ना हो। उसकी वजह शायद ये है कि मोदी की इनॉग्रेशन तो घर की चीज थी, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन में जाना इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये एक डॉक्टर जैसे कहते हैं ना, किस्मत की जो देवी है, किस्मत की जो देवी है वो बड़ी वो जयशंकर के साथ है। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, मैं ये समझता हूँ वो हर बंदे की किस्मत हो सकती है, लेकिन जो किस्मत डॉक्टर जयशंकर लिखवा के लाए हैं और जो किस्मत नरेंद्र मोदी लिखवा के लाए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और जो है वो उस चीज को वो होगी। सो ये एक चीज है। दूसरा ये है कि जो क्या नाम है उनका, ट्रम्प साहब का, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की है कि जी मैंने पॉलिटिकल कम बैक किया। पॉलिटिकल आंसर है, मैं खुद कासर हूं इसको समझने से। लेकिन अगर देखा जाए तो आज की डेट तक आप हर शहर के अंदर, अमेरिका के हर शहर के अंदर हर सियासी पार्टी के दो ग्रुप हैं और एक दूसरे के दस्तों गिरबान है। हमारा लोग ये समझते हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सियासत करनी है, प्रैक्टिकल उसका कोई कुछ भी नहीं करना, ना वोटिंग करते हैं। अमेरिका के अंदर सियासत दो चीजों का नाम है, या वोट्स है या फिर फंड रेजिंग है, और हमारी कम्युनिटी दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत की तरफ से मजीद आज जिस तरीके से जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कृष्णा को हायर किया है, मिस्टर कृष्णा भारत से जो भारत निजात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के एडवाइजर होंगे वो, और इसी तरह देखें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, और सारे के सारे जो है भारतीय है क्या। और हमारे बच्चे जो है वो इटली के पास समुद्रों में डूबते जा रहे हैं। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन किसी ने आज तक उस पर लबकुशाई नहीं की। पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था। अच्छा दरअसल क्या नाम लिया? जो हकानी ग्रुप है, हकानी मदरसा है, आपके सारे स्कूल कम है, मदरसे ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में आपका भी उन्होंने किया। और मैं एक और आपको बात बताना चाहूंगा, जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई एक आध निकल के गिर